अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं किस्मत की रेखा में एक बार फिर से। किस्मत की रेखा। आज के इस खास ज्योतिषीय वीडियो में जहां हम 2025 में होने वाले एक बेहद शक्तिशाली और दुर्लभ संयोग के बारे में बात कर रहे हैं। शुक्र, मंगल और केतु का जो युति हो रही है, जो संयोग हो रहा है, जो कंजंक्शन बन रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। यह महासंयोग 31 मई से 29 जून 2025 तक रहने वाला है। इसका असर हर ज़ोडिएक साइन पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस संयोग का असली अर्थ क्या है, इसका प्रभाव, और हर राशि के लिए आसान राशियों के हिसाब से रेमेडीज भी आपको बताएंगे, उपाय भी आपको बताएंगे। सबसे पहले वीनस यानी कि शुक्र के बारे में जान लेते हैं। शुक्र हमारे जीवन में प्यार, सुंदरता, विलासिता और रिश्तों का प्रतीक है। ये ग्रह धन, कला और आकर्षण से भी जुड़ा हुआ है। वहीं मंगल यानी कि मंगल जो है, मार्स जो है, वो ऊर्जा, साहस, गुस्सा और इच्छा शक्ति का ग्रह है, जो हमें आगे बढ़ने और मुकाबला करने की ताकत देता है। अब केतु जो है वो एक रहस्यमय ग्रह है। मोक्ष के बारे में बात करता है, अलगाव की बात करता है, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। केतु भौतिक सुखों से दूर करता है इंसान को और आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। 2025 में ये तीनों ग्रह शुक्र, मंगल और केतु का एक साथ आना बहुत खास बन जाता है। एक तरफ शुक्र की डिजायर्स और भोग विलास, दूसरी तरफ मंगल का पैशन और अग्रेशन, और तीसरी तरफ केतु की स्पिरिचुअल पुल यानी आध्यात्म की ओर झुकाव। ये तीनों एनर्जीज जब मिलती हैं तो लाइफ में बहुत गहरा बदलाव आता है। इस दौरान आपको अचानक से आकर्षण, इंटेंस इमोशंस और रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि आपकी इच्छाएं, गुस्सा और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म आपस में टकरा उठेंगे। इस संयोग का असर सभी राशियों पर अलग अलग पड़ने वाला। चलिए सबका एक एक करके बात करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए समय है आइडेंटिटी और रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव इन फील्ड्स में लेकर आने वाला है। आपकी आइडेंटिटी में और आपकी रिलेशनशिप्स में उठापटक होने वाली है। आपकी हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर इसका गहरा असर पड़ सकता है, और गुस्सा या फिर इम्पल्सिवनेस, इसकी वजह से रिश्तों में खटास भी आ सकती है। अचानक से किसी से आकर्षण या फिर ब्रेकअप होने की संभावना भी बनी हुई है। ऐसे में आपको यही सलाह दूंगा कि आप मंगलवार को लाल कपड़े या लाल मसूर दाल का दान जरूर कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, और शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करके शुक्र को प्रसन्न करिए। मेडिटेशन से आपके गुस्से पर कंट्रोल होगा और आत्मविश्लेषण में आपको जरूर मदद मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले मेरे साथियों की। वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए यह संयोग खर्चों में बढ़ोतरी लाएगा। विदेश यात्रा या अचानक खर्चे लेकर आ सकता है। आपकी रिलेशनशिप में दूरी या अलगाव की भावना आ सकती है, और स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकाव भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र और चावल का दान करना शुभ रहेगा। शुक्र के लिए लक्ष्मी माता की पूजा कीजिएगा, मंगल के लिए मंगल मंत्र का जाप कीजिएगा, और ध्यान तथा योग से मन को शांत रखना होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले साथियों की। मिथुन राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए यह संयोग दोस्तों के साथ विवाद या अचानक से धन लाभ या हानि का है, और सोशल सर्कल में बदलाव लेकर आने का भी ये संकेत दे रहा है।
नए कनेक्शंस आपके बन सकते हैं, लेकिन पुराने फ्रेंड्स से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। आपको सलाह देना चाहूँगा कि बुधवार को हरे कपड़े पहनिए, दोस्तों से कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लेकर आइए और शुक्र के लिए सफ़ेद मिठाई का दान ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और मंगल के लिए लाल मसूर की दाल का दान बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं अब कर्क राशि वाले साथियों के। कर्क राशि वाले मेरे साथियों, ये संयोग आपके करियर में बदलाव, बॉस या फिर सीनियर से टकराव, अचानक से नौकरी बदलने की सिचुएशन या नई जिम्मेदारी नौकरी पर मिलने की संभावना लेकर आ सकता है। ऑफिस में संयम और धैर्य रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करते रहिएगा। मंगल के लिए मंगलवार को दान कीजिएगा और वीनस के लिए यानी शुक्र के लिए शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े दान करना शुभ रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। सिंह राशि वाले मेरे साथियों, यह महासंयोग आपके भाग्य, शिक्षा और यात्रा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इस समय आपको अपने हायर स्टडीज़, फिलॉसफी या फिर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स में अचानक से आपकी रुचि बढ़ती हुई आपको महसूस हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यह समय विदेश यात्रा या किसी लंबी यात्रा की संभावना भी लेकर आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस दौरान आपके विचारों में अचानक से बदलाव या असमंजस की स्थिति भी बन सकती है। कई बार अपने बिलीव्स को लेकर, अपना जो विश्वास है, आप जो सोचते हैं उसको लेकर आप दूसरों से उलझ भी सकते हैं या फैमिली में बड़े लोगों के साथ आपके मतभेद भी हो सकते हैं। ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप सूर्य देव को जल अर्पित ज़रूर कीजिए, रोज़ सुबह सूर्य नमस्कार कीजिए और अपने गुरु या पिता का सम्मान ज़रूर कीजिए। साथ ही शुक्र को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई और परफ्यूम यानी कि इत्र का दान कीजिए और मंगल के लिए मंगलवार को लाल कपड़े या मसूर दाल का दान आपके लिए भी शुभ रहेगा। ध्यान और योग की मदद से अपने मन को शांत रखिएगा और इम्पल्सिव डिसीजन से आपको बचना होगा। बात करते हैं कन्या राशि वाले मेरे साथियों की। कन्या राशि वाले मेरे साथियों, यह संयोग आपके जीवन में अचानक आर्थिक बदलाव, इनहेरिटेंस या गहरे इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सकता है। अचानक से लाइफ में बदलाव आएगा भावनात्मक रूप से। इस समय आपको अपने फाइनेंसेस, अपने इन्वेस्टमेंट्स और अपने लोन्स को लेकर सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है कि आपको अचानक से कोई पुराना कर्जा चुकाना पड़े या किसी शेयर्ड प्रॉपर्टी को लेकर फैमिली में कोई विवाद खड़ा हो जाए। इमोशनली भी यह समय इंटेंसिव रह सकता है। आपको अपने डर या अपनी इनसिक्योरिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान सबसे ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस मत कीजिए, बल्कि उन्हें समझिए और हील कीजिए। उपाय के तौर पर आप बुधवार को हरे फल या मूंग दाल का दान ज़रूर कीजिएगा। शुक्र के लिए शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े दान कीजिए। मंगल के लिए मंगलवार को लाल फूल या मसूर दाल का दान कीजिएगा। लाल फूल भगवान को चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को। साथ ही ध्यान और प्राणायाम से अपने मन को संतुलित रखना होगा और किसी भी फाइनेंशियल डिसीजंस को सोच समझकर लेना होगा। अब बात करते हैं तुला राशि वाले मेरे साथियों की। तुला राशि वाले मेरे साथियों, यह ग्रहों का जो संयोग है वो आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पार्टनरशिप और आपकी मैरिज के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इस समय आपके पर्सनल या प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर बहस, आर्ग्यूमेंट्स का या सेपरेशन का, अलगाव होने का संभावना बढ़ जाएगी। कई बार आपको अपने पार्टनर या जीवन साथी के साथ कम्युनिकेशन गैप महसूस हो सकता है या फिर अचानक से कोई पुराना रिश्ता आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। ऐसे समय में पेशेंस और समझदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात कीजिए
और किसी भी बात को दिल पर मत लीजिए। उपाय के तौर पर शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई या फिर इत्र का दान, परफ्यूम का दान कीजिएगा। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। मंगल के लिए मंगलवार को लाल कपड़े या मसूर दाल का दान शुभ रहेगा। साथ ही रिलेशनशिप में बैलेंस और हार्मनी बनाए रखने के लिए मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले मेरे साथियों की। वृश्चिक राशि वाले मेरे साथियों, यह है जो कॉम्बिनेशन है, संयोग है, ये वर्क लाइफ, हेल्थ और डेली रूटीन में बदलाव लेकर आ सकता है। इस समय आपको अपने ऑफिस में या काम की जो भी आपकी जगह, वर्क प्लेस जो है, वहाँ पे अचानक से बदलाव, काम का प्रेशर या किसी कलीग के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ को लेकर भी थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी। पुरानी बीमारी आपकी उभर सकती है। अचानक से थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में आपको अपनी डेली रूटीन और डाइट पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उपाय के तौर पर मंगलवार को मसूर दाल या लाल कपड़े दान कीजिए। शुक्रदेव के लिए शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान बहुत अच्छा रहेगा और अपने कार्यस्थल पर संयम और पेशेंस यानी धैर्य बनाकर रखिएगा। हेल्थ के लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन आपकी दिनचर्या में शामिल जरूर कीजिएगा। बात करते हैं धनु राशि वाले साथियों की। धनु राशि वाले मेरे साथियों, यह संयोग रोमांस, शिक्षा, संतान और आपकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इस समय आपके जीवन में अचानक से कोई नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है और पुराने रिश्ते में कोई अप्रत्याशित मोड़ आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता में कमी या डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है, जबकि माता पिता को बच्चों की सेहत या उनके व्यवहार में बदलाव महसूस हो सकता है। आपके भीतर रचनात्मक ऊर्जा तो बहुत होगी, लेकिन साथ ही मन में असंतोष या अधूरापन भी रह सकता है। ऐसे में आपको यही सलाह दूंगा कि बृहस्पति देव की पूजा कीजिए। पढ़ाई या रचनात्मक काम में ध्यान केंद्रित रखिए और शुक्र को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई या फिर परफ्यूम इत्र का दान कीजिए। मंगल और केतु के प्रभावों को शांत करने के लिए आप लोग मंगलवार को लाल कपड़े या मसूर दाल का दान ज़रूर कीजिएगा और ध्यान और प्राणायाम से अपनी दिनचर्या में पॉजिटिविटी ज़रूर लेकर आइएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले मेरे साथियों। तो मकर राशि वाले मेरे साथियों, यह महासंयोग घर, परिवार, संपत्ति और माता के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। घर में अचानक से कोई विवाद या बदलाव की संभावना बन सकती है, जैसे कि घर बदलना हो या संपत्ति संबंधी कोई बड़ा निर्णय लेना हो। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इस दौरान आपको अपने घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उपाय के तौर पर शनिवार को काले तिल या कंबल का दान ज़रूर कीजिए। माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े दान कीजिए। मंगल और केतु के प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार को लाल कपड़े या मसूर दाल का दान आपके लिए शुभ रहेगा और घर में नियमित रूप से एक दीपक जरूर जलाइएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले साथियों की। कुंभ राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए यह संयोग सोचने के तरीके, छोटे भाई बहनों, कम्युनिकेशन और यात्राओं पर असर डालने वाला है। इस समय आपके विचारों में अचानक बदलाव आ सकता है और किसी बात को लेकर मन में असमंजस या भ्रम पैदा हो सकता है, कन्फ्यूजन। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। छोटी यात्राओं के दौरान सतर्क रहना ज़रूरी होगा। आपको यही सलाह दूंगा कि अपने विचारों को स्पष्ट रखिएगा। किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा और कम्युनिकेशन में संयम बरतिएगा। उपाय के तौर पर शनिवार को काले तिल का दान ज़रूर कीजिएगा। वीनस के लिए यानी शुक्र के लिए शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान कीजिएगा और मंगल के लिए मंगलवार को लाल कपड़े और मसूर दाल का दान कीजिएगा।
ध्यान और योग से मन को शांत रखिए और इंपल्सिव एक्शंस से बचिएगा। मीन राशि के लिए यह महासंयोग धन, परिवार और वाणी के क्षेत्र में बदलाव लाएगा। अचानक से धन लाभ या हानि की संभावना बन सकती है, या परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। आपकी वाणी में तीखापन आ सकता है, जिससे रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है। ऐसे समय में आपको अपनी वाणी और खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उपाय के तौर पर बृहस्पति देव की पूजा जरूर शुरू कीजिए। शुक्र के लिए शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े या मिठाई का दान कीजिए। मंगल के लिए मंगलवार को मसूर दाल का दान शुभ रहेगा। परिवार के साथ समय बिताना शुरू कीजिए और किसी भी फाइनेंशियल डिसीजंस को सोच समझ कर लीजिएगा। तो साथियों, इस तरीके से शुक्र, मंगल और केतु के महासंयोग का हर राशि पर अलग अलग असर देखने को मिलेगा। अगर आप इन उपायों को जो मैंने बताए हैं अपनाएंगे और अपने मन को संतुलित रखेंगे तो इस समय को बेहतर तरीके से पार कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको जानकारी शुक्र, मंगल और केतु के महासंयोग के बारे में जो बताई है वो पसंद आई होगी। याद रखिएगा, ग्रहों के प्रभाव हमें सतर्क और जागरूक रहने का मौका देते हैं, लेकिन सही सोच, धैर्य और छोटे छोटे उपायों से हम हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। सकारात्मक सोच के साथ सितारों की रोशनी में आगे बढ़ते रहिएगा। जय श्री राम। किस्मत की